स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशीजन फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे जब आपकी जेब खाली हो तब क्या करें। मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कि फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और ऐसी ही नॉलेज को जानना चाहते हैं कि फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें और मुझसे कनेक्ट रहें। बात करते हैं जब आपकी जेब खाली हो तब क्या किया जाएगा। देखिए, जब आपकी जेब खाली है ना तो इसे भरने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पैसा बनाना पड़ेगा। बैठे बैठे कभी पैसा नहीं आता। रील देखने से या सिर्फ बातें करते रहने से पैसा नहीं आता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मोबाइल गेमिंग की या मोबाइल चलाने की बहुत बुरी एडिक्शन हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे आज के टाइम पर। फिर वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, जेब खाली है। देखिए, अगर आपकी जेब खाली है ना तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हो। आपको समझना पड़ेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इन चीज़ों में फंसे नहीं रहना है। अगर आज आप इन चीज़ों में फंसे रहोगे ना तो ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सच में। अगर आज आप इन्हें देखोगे ना कि मुझे पैसा कमाना है, कैसे कमाना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से कमाते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी है, इनफ है। अब क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा सा पैसा बचाएंगे, उसे एफडी में डाल देंगे। सबसे जो बुरा काम करते हैं वो सेविंग में डालते हैं। उससे पहले बैंक में पड़ा हुआ है 4%, उन्हें लग रहा है 4% मिल रहा है, बैंक 4% दे रही है। बैंक दे नहीं रही है, पैसा खराब कर रही है आपका। इससे अच्छा तो आप पैसे में खुद आग लगा दो, उसको पिज्ज़ा खा लो, बढ़िया है। कम से कम खुशी तो मिलेगी, मैंने कुछ खा लिया। उस पैसे से जो बेकार ही है, उस पैसे का करोगे क्या आप। सबसे इम्पोर्टेंट बात लोग समझते ही नहीं है। मिडिल क्लास, जो आज मिडिल क्लास है या उससे भी नीचे पुअर क्लास में जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बैंक को दे रहा है, बैंक को अमीर बना रहा है। बैंक क्या करती है, आपके पैसे को लेगी, उसको री इन्वेस्ट करेगी, उसको देगी जिसको लोन चाहिए, उसको देगी जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेगा, उसको देगी। लोन लेने वाले को देगी, उससे भी डबल इंटरेस्ट लेगी। आपका पैसा खराब कर रही है बैंक, और आपको ये बंद कर देना चाहिए क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू लूजिंग। सेविंग ऐसे नहीं होती है कि आप बैंक में पैसा डाल के छोड़ दो, सेविंग हो रही है। यहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है। कुछ लोग इससे थोड़ा ऊपर अगर चले जाएं तो एफडी करते हैं। देखिए, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा समझ के देखो। 8% का, बस 8% ब्याज के लिए, इससे ऊपर नहीं मिलता, और अब तो 6-7 मिलता है। आप पैसे को बर्बाद कर रहे हो, वो रखा हुआ पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है। अगर आप कर रहे हो तो सही जगह उसको इन्वेस्ट करो, सही जगह उसको लगाओ। मगर लोग इस तरीके से करते नहीं हैं, जिस वजह से वो इसी जंजाल में फंसे रह जाते हैं। एक चीज़ समझाती हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। खुल जाएंगी आंखें, समझ गए तो। एफडी है, पैसा 8% बढ़ा रहे हो आप, 8% की दर से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन, महंगाई, राशन कितना महंगा हो रहा है, रेंट कैसे बढ़ रहा है। अगर सारी चीज़ों को ओवरऑल भी देखोगे तो महंगाई 9 से 10% बढ़ रही है। जो एक एवरेज डेटा सामने आता है, पर्सन कहते हैं कि, या सरकार कहती है, मैं यहाँ पर किसी को क्लेम नहीं कर रही, 6 से 7% दर से महंगाई बढ़ रही है। बट वो औसत लगाते हैं सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, हर चीज़ों का एक औसत निकाल कर आपको देते हैं। आप मुझे बताओ, उन 100 चीज़ों के औसत में 90 चीज़ों की आपको जरूरत ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करते आप। तब जो 10 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप उन पे लगाओगे तो पता चलेगा 9 से 10% दर तक महंगाई बढ़ चुकी है। 8% एफडी में डाल रखा है, 10% महंगाई बढ़ रही है। पैसा घट रहा है, बढ़ रहा है, खुद पता करो कि पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको देखने के बाद पता चलेगा ये तो ऑटोमेटिकली घट रहा है, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। जब भी आप पैसा कहीं लगा रहे हो तो सोचो कि मैं जो ये पैसा है बढ़ाने के लिए लगा रहा हूँ या घटाने के लिए। जैसे कुछ लोग हैं,
कुछ लोग हैं जो सेल्फ लर्निंग पे पैसा नहीं लगाते। अगर वो कुछ सीखने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाए ना तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि वो जो पैसा बचा रहे हैं ना उसका कई गुना रिटर्न वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे कई गुना वो रिटर्न निकाल सकते हैं। मगर वो लोग इस तरीके से करते नहीं हैं, वो लोग अपनी लर्निंग पे पैसा नहीं लगाते। अगर आप इन थोड़ी चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं ना तो अपनी लर्निंग पे पैसा लगाइए कि कैसे मैं नए नए तरीके सीख सकता हूँ पैसे कमाने के। कौन कौन से तरीके हैं जहाँ मुझे पैसा सेव करना चाहिए, अगर मुझे सेविंग ही करनी है तो कौन कौन से तरीके हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको नॉलेज लेने की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियली मजबूत होने की बहुत सारी ज़रूरत है। लोग समझते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें लगता है कि मैं फाइनेंशियली बहुत मजबूत हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। आपका जो मैनेजमेंट है वो तो पूरा बिगड़ा हुआ है, घर का एक्सपेंस पूरा खर्चा बिगड़ा हुआ है। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है। गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सीखने का मौका मिलेगा कैसे आप 5 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप कर आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी एक सिंगल स्किल के साथ। इतना ही नहीं, किस प्रकार से 3 लाख रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं। पैसे को आप किस तरीके से धीरे धीरे, अगर सेविंग हैबिट नहीं है तो सेव कैसे करेंगे। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, उस पैसे को बढ़ाएंगे कैसे, कंपाउंडिंग दर से कैसे पैसा बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ कुछ बिजनेस आइडियाज़। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत छोटी सी अमाउंट है, ओनली ऑन 999 रुपये में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप इजीली अफोर्ड कर सके, पे कर सके। तो एक बार जाकर आप चेकआउट ज़रूर करें कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। मे बी आपकी जो ज़िंदगी है वो कुछ हद तक चेंज हो जाए। जब आप अपनी लर्निंग पे पैसा लगाते हैं ना तो आपके पास और तरीके आ जाते हैं पैसा कमाने के। देखिए, पैसा जब भी बढ़ता है जब आप ये सोच लेंगे ना कि मुझे पैसा बढ़ाना है, तभी बढ़ेगा। आपने और तरीके सीखे पैसा कमाने के, एक तरीके से आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, ये डिपेंड है, उस पर सारे खर्चे चल रहे हैं। बट अगर दूसरा तरीका और तैयार कर दिया ना, अब क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा पैसा आप देख पाएंगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है लगाने को, कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इस सब करने को। बट अगर पैसा होगा ही नहीं तब, तो आपको देखने की बहुत ज़रूरत है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ख़राब हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एक स्टोरी से आपको समझाना चाहूँ, आपने फेमस बुक पढ़ी होगी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, क्या नहीं भी पढ़ी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट ज़रूर करें उस बुक को और सीखें। जैसे कि आप जानते हैं उस बुक में बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई है कि आप पैसे को मैनेजमेंट करें, पैसे को अलग अलग प्रकार से बांट दें। जो आपका पैसा, जो आपकी सैलरी आ रही है, जो आपकी इनकम आ रही है, उसमें से आपके नाम का, आपकी कमाई का, आपकी इनकम का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो वो सैलरी कमा रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं कमा रहे, वो लोगों के लिए कमा रहे। वो कमा रहे रेंट वाले के लिए, रेंट देना है। वो कमा रहे स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी फीस देने के लिए। वो कमा रहे हैं बिजली भरने के लिए, वो कमा रहे हैं गैस का बिल देने के लिए। वो इन सभी लोगों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बीवी के लिए कमा रहे हैं, सभी लोगों के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए नहीं कमा रहे। खुद के लिए आप देखोगे अच्छा आपके पास कपड़े नहीं है, घूमने नहीं गए आप काफ़ी टाइम से, खुद के साथ समय नहीं बिताया, कुछ नया सीखा नहीं है, क्योंकि पैसे बचे नहीं है। सबसे पहले जब आप सैलरी लेकर आते हैं या सैलरी जब आपके हाथ में आती है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि खुद के लिए सबसे पहले मैं पैसा बचाऊंगा, चाहे वो 10% हो, 5% हो, 15-20 हो, कितनी भी हो, आपके अकॉर्डिंग बचाऊंगा। अगर आप ये पैसा नहीं बचाओगे ना तो आपको मैं एक सिंपल बात बता दूं, सभी के लिए आप पैसा कमाओगे, एंड द रेट आपके पास खुद का ही पैसा नहीं बचेगा, जिसमें कि आपने ज़िंदगी में सालों लगाए कमाते रहे, बट इन सब की जेब भरने के लिए, खुद के लिए आपने कभी कुछ कमाया ही नहीं है। आप अगर देखोगे आज तक जो लोग जॉब पर्सन है समझ पाएंगे, आज तक थोड़ा सा लगा कर देखो माइंड, या पास्ट को रिवील करके देखो थोड़ा सा, कितना पैसा आपने खुद के लिए निकाला है,
कितना पैसा आपने खुद के लिए इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा आपने खुद पर लगाया है, सेल्फ लर्निंग पर लगाया है, कितना पैसा लगाकर आप पैसे से और पैसे कमा पा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इसको नोटिस कीजिए कि पैसे को मुझे बचाना है, पैसे को खुद के लिए बचाना है। फिर उसमें से कुछ जो अमाउंट है उसको आप इन्वेस्टमेंट करिए। कैसे? जब तक आप पैसे को काम पर नहीं लगाते हैं पैसा नहीं बढ़ेगा। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप पैसे के लिए काम कर लो या पैसा आपके लिए काम कर ले। या तो आप उसके गुलाम बन जाओ या आप उसे अपना गुलाम बना लो। देखो विन विन सिचुएशन है, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। अब आपकी मर्जी, आप किसे जिताते हो। आप चाहते हो पैसा जीत जाए, भाई मैं गुलाम बनने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करते रहो पूरी ज़िंदगी, इसी में फंसे रहो, लोगों के लिए कमाते रहो, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एट द रेट आपको खुद रियलाइज़ होगा काश मैंने कुछ अच्छा किया होता या मैंने कुछ चीज़ें चेंज की होती तो ये चीज़ें ऐसी ना होती। आपने अपने घर में किसी बड़े से बात करो, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी डिज़ायर ज़रूर होगी जिसे वो पूरा करना चाहते थे बट कर नहीं पाए क्योंकि वो इन चीज़ों में फंसे रह गए। आप भी अगर ऐसी ज़िंदगी खुद की ख़त्म करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। अगर दूसरे सिनेरियो की बात करूं, आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, आपका गुलाम बन जाए, तो पैसे को काम पे लगाइए, अलग अलग बिजनेसेस में लगाइए। अगर कोई स्टार्टअप शुरू हो रहा है, थोड़ी सी स्किल लेने के बाद, थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद पैसा उसमें लगाइए। इतना ही नहीं, आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट आपको पैसा लगाना पड़ेगा काम पर, जहाँ से कि आपको पैसा आए। आपको पता है, एक प्रॉपर्टी लेकर उसे रेंटेड कर देना सबसे अच्छा सोर्स है पैसा आने का, मगर लोग करते नहीं हैं। लोग इसी खुद ही फंसे रह जाते हैं। कब करेंगे? मगर जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, ये जो अमीर बंदा अमीर और बनता चला जा रहा है, इसी प्रोसेस से बन रहा है। आपको समझने की जरूरत है कि मैं पैसे को किस तरीके से काम पर लगाऊं, किस तरीके से बढ़ाऊं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, मैंने पैसे को कैसे बढ़ाया। मेरे साथ एक पर्सन है जिनके पास बहुत अच्छी स्किल थी, मेरे पास वो स्किल नहीं थी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा था, उनके पास बहुत अच्छी स्किल थी। मुझे समझ में आया अगर ये पैसा, सिर्फ ये पैसा मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँ उनके ऊपर, उनके स्किल के ऊपर, और उनका बिजनेस स्टार्ट करवा दूँ, कैसे भी करके थोड़ा सा पैसा लगाकर उनका बिजनेस स्टार्ट करा दूँ, तो वो पर मंथ मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये एक एक्स्ट्रा इनकम आती रहेगी। जो मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा वो तो खड़ा ही है क्योंकि मैंने मशीनों में इन्वेस्ट किया था, बट जो एक एक्स्ट्रा इनकम है 10 से 15 हज़ार वो आती रहेगी। तो इस तरीके से आपको अपने पैसे को काम पर लगाना है, ना कि उसे बर्बाद करना है, ना कि उसे बिठाना है। अगर आप इस तरीके से पैसों को काम पर लगाएंगे ना, आप देखेंगे पैसा बढ़ रहा है। देखिए, कभी भी पैसा इन्वेस्ट इसलिए मत कीजिए कि अभी क्या मिलने वाला है, अभी क्या मिलने वाला है। ये देखिए कि थोड़ा टाइम बाद फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, फ्यूचर में क्या इसकी ग्रोथ है। जैसे कि अगर थोड़ा सा आप और सीखना चाहते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप पैसे से पैसे कमा सकते हैं, तो गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। एक बार जाकर चेकआउट करें कि आपको क्या क्या सीखने का मौका मिल रहा है, किस तरीके से आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सब जानने का मौका मिलेगा। आप कभी भी जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सोचिए कि पैसा मुझे रिटर्न कितना अच्छा देने वाला है। वैल्यू पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप उस पैसे को वैल्यूज़ पर, स्किल पर इन्वेस्ट करते हैं या आने वाले फ्यूचर ग्रोथ पे इन्वेस्ट करते हैं, तभी वो पैसा बढ़ेगा। और ऐसे ही पैसे से जुड़ी वीडियो जानने के लिए या फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, शेयर करें उनके साथ जिनको ऐसी वीडियोस की या ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।